पूरा ये साइड से समुद्र है, दिखेगा नहीं क्योंकि अभी कोहरा हो रखा है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हो जयंतस ब्लॉग। मैं हूँ जयंत। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि हम है अभी अलीबाग में, और अलीबाग में ऐसा एक मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं जो अपने आप इतिहास है। और इस मंदिर का नाम है श्री कनकेश्वर मंदिर, जो एक शिव मंदिर है, जो शिव मंदिर है। तो चले जाते हैं हम अंदर और यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। लेकिन बाहर का नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से ये एंट्री है ऊपर, यहाँ से ये पूरा बढ़िया नज़ारा है। देखिए चारों तरफ पहाड़ी है, ग्रीनरी। अभी बारिश का मौसम है, अभी बारिश रुकी है। तो यहाँ से भी मैं आप लोग को एंट्री दिखाता हूँ। लोग यहाँ पे क्या बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बट अभी हमें जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना ऊपर जाना है। तो वो ऊपर दिख रहा है आप लोग को, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। वहाँ तक से भी आगे, वो सिर्फ आधा रास्ता होगा, उसके ऊपर भी और आगे जाना है। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। और दोस्तों हमें उस मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब 700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और हाँ, थोड़ा सा थका देने वाला तो ज़रूर है, लेकिन आसपास के नेचर को देख के नहीं लग रहा है कि हमें ज़्यादा तकलीफ़ होंगे। दोस्तों एक बार यहाँ का नज़ारा देख लो, कितना बढ़िया देख रहा है। आप 360 व्यू देख लीजिए, मतलब चारों तरफ जंगल 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 और पहाड़ी दिख रहा है। और अभी बारिश होके गया है तो मौसम भी इतना बढ़िया लग रहा है कि पूछो मत। और ये जो दोस्तों छोटे छोटे घर देख रहे हो, ये घर नहीं है एक्चुअली, ये दुकानें हैं लोगों का, बट अभी बंद है। और उसके बाहर ये बेंच भी लगा कर रखा हुआ है ताकि लोग यहाँ बैठ सके। दोस्तों वो जो छोटा सा पहाड़ी दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली पहाड़ी नहीं है, वो एक किला है और समुद्र के बीच में है। तो ये जो जहाँ से जंगल ख़त्म होता है वहाँ से आगे वो समुद्र है पूरा। अभी तक हमने 300 पायरे भी नहीं चढ़े हैं और लोग थक चुके हैं। मैं हूँ जो नहीं थका हूँ, मैं और मेरा बच्चा नहीं थके हैं। और दोस्तों आप ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, इतना बड़ा सीढ़ियाँ है, और तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि हमें और कितना ऊपर जाना होगा। और इन लोगों से थोड़ा सा गलतफहमी हो गया था। इन लोगों को लगा था कि 700 कदम चलना है, बट नहीं, 700 सीढ़ियाँ चलना है। चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तो भाग के जाऊंगा, ये लोग आलसी लोग हैं। जल्दी थक चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आराम करूँ, बैठूँ। और यहाँ पे दुकान, ठंडा वगैरह कुछ पीना है तो पी सकते हैं। यहाँ पे ये दुकान चालू ही है। पिंके पानी से पानी बोतल लेते हैं अभी। दिख गई लाया ना, खून का लाया, अरे खून का लाया। मन को अब शांति मिल गया। तू चिल्ला मत, तू साइडला जा। तू इथे खाली है, आरामात खाली है, आरामात। ये इतना डरता है। हाँ आरामात, हमारे साथ रहना तू। अरे बाबा टेन्शन घेता तू नहीं, वरती किती विचार नका, मेन स्टेप चढले आले जाऊ द्या। आधीच पडले की। एक कुत्ते को भगाने के लिए हमने काठी ले लिया है हाथ में। बहुत दरार है, एकदम नीचे है हमारी गाड़ी। तो ऐसे जगह पे आने के लिए ना सच्ची में टाइम लेकर आना चाहिए। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। ए पिंकी, बेटू तो साइड ला थाम। ऐसे भागने का, देखिए मैं ऐसे भागता हूँ। आ जाओ। रुकने के लिए टाइम नहीं है अपने पास। आंसू देना तू आराम से। ओ माय गॉड, दम लो। यहाँ पे लिखा हुआ है यथुन शिव मंदिर, मतलब
यहाँ से शिव मंदिर और 350 पायरे, मतलब जीना चढ़ने का है, ऐसे जीना और 350 चढ़ने का है। ओ आए इधर देख बिट्टू, देख 3 4 है, 1 2 3 4 ऐसा लपने का है। चार। दो बच्चे मतलब आप पिंकी तेरी बहन यहाँ पर सोई है अभी, दीदी ने बोली है। ठीक है ठीक है, मैं बोला फिर आप है फिर। गाइस और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं पहाड़ी के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर है। मैं अभी आगे भी देखा मैंने, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, बस दिमाग में लोगों के क्या चलते पता नहीं। ये देखो गाइस, ये कचरा है और ये कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन है, वहाँ पे भी कचरा फेंक कर रखा हुआ है। तो लोगों के दिमाग में आया कैसे, जबकि ये डस्टबिन होने के बावजूद भी लोग कचरा यहाँ पे फेंका हुआ है। इतना बढ़िया नेचर है, तुम लोग आते हो एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम नेचर को गंदा मत करो, तुम खाओ पियो एंजॉय करो, कुछ भी करो, बट कचरा मत फेंको। कचरा डस्टबिन होने के बावजूद भी तुम यहाँ पे फेंकते हो, तो ऐसा मत करो गाइज, ये अच्छी बात नहीं। ये देखो, ये हम आ गए हैं, गेट टू दिख गया यहाँ से। सुस्वागतम श्री चैत्र कनकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट। दोस्तों ये जो मंदिर है, ये मंदिर पहुंचने से जस्ट थोड़े पहले ही ये कुंड लगता है और ये कुंड का नाम है पुष्करणी कुंड है। और यहाँ का पानी ना कभी भी नहीं सूखता है, आज 900 साल से ऐसे ही पानी है। और यहाँ का ये जो पानी है औषधि गुण वाला है। और कुंड के ठीक सामने ही एक हनुमान मंदिर भी है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे मच्छी बहुत है यहाँ पे। फाइनली हम 1.5 घंटा ट्रैकिंग के बाद पहुंच गए हम मंदिर। अभी पहले मंदिर दर्शन करेंगे, फिर आप लोग को दिखाते चारों तरफ कैसा है नज़ारा है। भारत महान है और बहुत बढ़िया खींचे करके रखा है, पीने का पानी का टाकी है, ग्लोब बना के रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कनकेश्वर देवस्थान। ये रहा मंदिर का टाइम टेबल है, कौन सा वार को कितने टाइम से कितने बजे तक रहेगा। दोस्तों ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर बहुत पुरानी है, 900 साल से ज़्यादा पुरानी है। और कहा जाता है कि ये जो मंदिर है राजा रामदेव राय यादव ने 13वीं सेंचुरी में बनवाया था। बेटे यहाँ से जा। हाँ बोलो तुम्हारा जो भी हुई से यहाँ पे कान पे बोलो। मेरा बच्चा कान में उसका विश क्या है बता रहे। ओम गण गणपति नमो नमः, ओम गणेशाय नमो नमः। गणेश और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, यानी कि अपने आप प्रकट हुआ था, इसे किसी ने बनवाया नहीं है। और ये जो शिवलिंग है मंदिर के ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा नीचे है और इसे दर्शन करने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। और माना जाता है कि जब आप झुकते हो अंदर का ईगो अपने आप झुक जाता है, और जब ईगो झुक जाता है तभी तो अंदर से असली शांति मिलती है। दोस्तों फाइनली हमारा मंदिर दर्शन हो गया है, और दर्शन के बाद मुझे जो फील हुआ है उसे मैं कैसे बयां करूं, मतलब मुश्किल है। बस ऐसा लगा दिमाग में जितना भी टेंशन था सारे के सारे दूर हो गया हो, और जो हमें शायद शहर की भागदौड़ में ढूंढते रह जाते हम। मैंने रास्ते में और भी बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था, बट काफ़ी मस्ती भी किया, पर वो सब वीडियो में फिट नहीं हो पाया। कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए ही होता है कि नहीं दोस्तों, दिखाने के लिए नहीं होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको भी ये शांति, ये वर्चुअल दर्शन अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलेगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी आप दबा दीजिए साथ में, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कर पाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।